Hello dear students, today I am going to read your chapter number 9, A Tiger in the House, in your 7th class course book, An Alien Hand. Let's start it. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather in the Tarai jungle near Dera. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. बच्चों, ये चैप्टर रुडयार्ड किपलिंग का है, जिन्होंने कि बहुत सारा बाल साहित्य लिखा है। और अगर आपने उनकी बाल कहानियाँ, बाल साहित्य पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उनके घर में बहुत सारे पेट्स थे जो उनके दादाजी उनके घर में रखते थे, पालते थे। तो यहाँ पर ऐसे ही एक टाइगर कब की बात है। एक टाइगर का छोटा बच्चा है जिसको उनके दादाजी एक बार घर में ले आए थे। वो कहाँ से लेके आए थे? उसको तराई के जंगलों से लेके आए थे, देहरा के नज़दीक। और एक दिन वो फॉरेस्ट में अपनी पूरी पार्टी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जब वहाँ घूम रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर उस बच्चे को देखा कि वो एक बानियान ट्री की रूट्स में, नीचे उलझी हुई रूट्स में बैठा हुआ था। और वो उसको वहाँ से ले आए और वो अकेले थे अपने ग्रुप में, जो कोई भी डिस्टिंक्शन लेके आए थे, चाहे वो मृत जीव था चाहे वो जीवित था। ग्रैंडफादर वॉज द ओनली वन इन दैट ग्रुप. At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood, but the milk proved too rich for him. और सबसे पहले तो नरेटर यहाँ पर बता रहे हैं, रुडयार्ड किपलिंग हिमसेल्फ, कि पहले तो टाइगर कब को, जिसका नाम कि टिमोथी रखा गया था ग्रैंडमदर के द्वारा, उसको महमूद जो उनका कुक था वो उसको फीडिंग बॉटल से दूध पिलाता था पूरी तरह से। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन मिल्क उसके लिए ज़्यादा भारी साबित हुआ, उसको पचा नहीं पाया। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोड लिवर ऑयल, और उसके बाद उसको शीप का मांस और उसको मछली का तेल दिया जाने लगा। टू बी फॉलोड लेटर बाय ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पीजन्स एंड रैबिट्स, और उसके बाद कुछ और आकर्षक चीज़ें जैसे कि कबूतर और रैबिट्स भी दिए गए। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस, टोटो द मंकी हु वॉज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, और टिमोथी के वहाँ पर घर में 2 कंपेनियंस भी थे। एक तो पहला मंकी जिसका नाम टोटो था, और वो इतना बोल्ड था कि वो तो टाइगर कब को टिमोथी की पूंछ से उसको खींच लेता था, उसको चिढ़ाने के लिए उसके साथ वो छेड़छाड़ करता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और यदि टिमोथी को गुस्सा आ जाए तो फिर वो पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था। एंड ए स्मॉल मोंग्रेल पपी, और एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, जो कि एक मोंग्रेल प्रजाति का था, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर को रोड पे मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, शुरू में तो टिमोथी डरा हुआ लगता था पपी से। एंड डार्टेड बैक विद स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, और यदि कुत्ते का वो बच्चा उसके नज़दीक आ जाता था तो वो पीछे झटके के साथ पीछे की तरफ मूव करता था, कूदता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेज एट इट विद हिज लार्ज 4 पास, और वो अपने आगे के पंजों के साथ अजीब तरीके से कूदता था। एंड देन रिट्रीट टू ए रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में उससे थोड़ा सा दूर सेफ डिस्टेंस पर खड़ा हो जाता था। और ये दृश्य बड़ा ही मजाकिया होता था कि कहाँ टाइगर का बच्चा और कहाँ कुत्ते का बच्चा, और टाइगर का बच्चा कुत्ते के बच्चे से डर रहा है। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और बाद में वो फाइनली उसने उसको अलाउ कर दिया पपी को कि वो उसकी बैक पर खेले और उसके वहाँ आराम भी करे, रेस्ट भी करे। One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, और टिमोथी का एक फेवरेट अम्यूज़मेंट क्या था? स्टॉक करना, पीछा करना किसी का भी जो उसके साथ खेलता हो। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, और इसलिए जो नरेटर था वो टाइगर का फेवरेट बन गया था। विद ए क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज,
क्राफ्टी मतलब कनिंग, चालाकी. And his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending he bite my ankles. और नरेटर को काफ़ी पसंद करता था टिमोथी. वो उसके साथ खूब खेलता था, उसके पैरों को यहाँ वहाँ चाटता था, उसके एंकल पर काटने की कोशिश करता था. नरेटर के साथ उसकी अच्छी बनती थी. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ ए फुल ग्राउंड रिट्राइवर एंड when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. और अब वो एक फुल ग्रोन रिट्रीवर जितना लंबा हो चुका था टिमोथी, और अब जैसे ही वो वॉक के लिए गुजरते थे तो लोग उसको अब एक लंबी बर्थ देते थे बैठने के लिए. When he pulled hard on his chain, जब वो उसकी चेन को ज़ोर से खींचते थे, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम. नरेटर को अब डिफ़िकल्टी होती थी उसको कीप करने में, उसको ढंग से रखने में. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा. और घर में ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा था वो उसके लिए उसका फेवरेट प्लेस था घर में. रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नेयरलिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ. और वहाँ पर वो बड़े राजसी अंदाज में बैठता था, और यदि बिल्कुल उसके साथ सहारा लेके सोफ़े के साथ, और यदि कोई उसको वहाँ से उठने की कोशिश करता तो स्नेयर करता था, उसकी तरफ गुर्राता था अगले दांत दिखाकर. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स. टिमोथी की हैबिट्स बड़ी ही क्लीन थी. एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट. और जैसे कि बिल्ली अपने मुंह को पंजे से साफ करती वैसे ही टिमोथी भी करता था. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स. रात को वो कुक के क्वार्टर में सोता था, महमूद जिसका नाम था. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग. और सुबह जैसे ही महमूद उसको छोड़ता था तो वो बड़ा ही खुश होता था. वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmood's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. और अब क्योंकि टिमोथी बड़ा हो रहा था तो दादी जी ने एकदम अपने प्रोफेटिक मैनर में एक दिन कहा कि हमें एक दिन टिमोथी बैठा मिलेगा महमूद के बेड पर. हमें महमूद नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसको खा चुका होगा, बस हमें उसके कपड़े और जूते ही मिलेंगे. ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट. हालांकि ऐसा कभी नहीं हो पाया. बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड ए चेंज केम ओवर हिम. लेकिन जैसे ही टिमोथी 6 महीने का हुआ तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन आ गए. ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली. अब वो धीरे धीरे कम फ्रेंडली होता जा रहा था. उसका मित्रवत व्यवहार जो था वो कम होता जा रहा था. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. और जैसे ही वो नरेटर के साथ जाता था उसको मौका मिलता तो वो कैट को या किसी पेट डॉग का पीछा करता था. क्योंकि अब टाइगर है, टाइगर का तो एक कार्निवरस प्राणी होता है, वो तो मांसाहारी होता है, जानवरों को मार के भी खा लेता है. तो अब वो उसमें दिखने लगी थी इस तरह की इंटेंशंस. समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर frenzied crackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. और रात को ऐसा होता था कि उन्हें पोल्ट्री हाउस होता है जहाँ पर मुर्गों को रखा जाता है, पोल्ट्री हाउस से उन्हें अजीब सी नॉइजेज़ आती थी. ये क्रैकलिंग साउंड होती है हैंड्स के द्वारा क्रिएट की गई आवाज़. उन्हें उनकी आवाज़ें आती मुर्गियों की, और सुबह उनको वहाँ पर फीदर्स पड़े हुए मिलते वरांडा में, मतलब रात को कोई मुर्गियाँ खा जाता था. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन. अब टिमोथी को ज़्यादा बांध के रखना पड़ता था. एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू. और अब टिमोथी पीछा करने लगा था महमूद का भी घर में, तो ये बड़ा ही विलेनियस लगता था. इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि उसको अब जू में छोड़ के आएंगे. रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद देम. ग्रैंडफादर took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. और दादाजी ने एक फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पूरी तरह से बुक कर लिया खुद के लिए और टिमोथी के लिए. और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उसको लखनऊ के ज़ू में छोड़ के आएंगे. और लखनऊ की जो ज़ू की अथॉरिटी से वो बहुत ज़्यादा खुश हुई
एक ऐसा गिफ्ट पाकर जो अच्छे से खाया पिया हुआ था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसको कीप करते थे, उसकी केयर करते थे और वो बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड भी था. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. और जब दादाजी 6 महीने के बाद दोबारा से लखनऊ गए किसी रिश्तेदार से के पास मिलने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जू में भी जाया जाए और उसका हालचाल जाना जाए टिमोथी का. टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, कि टिमोथी वहाँ पर कैसे कर रहा है. आई वॉज नॉट देयर टू कंपनी हिम बट आई हियर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा. और नरेटर कह रहा है कि मैं वहाँ पर उनके साथ तो नहीं गया था, लेकिन मैंने वो सब बातें सुनी जब वो देहरा वापस आए. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been intended. और जैसे ही दादाजी जू में पहुंचे वो सीधा उसी पिंजरे के पास गए जहां पर टिमोथी को रखा गया था. द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन ए कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद ए मैग्निफिशेंट स्ट्रिप्ड कोट. टाइगर वहां पर था, काफ़ी बड़ा हो चुका है वो, उसके शरीर पर स्ट्रिप्ड उभर आई हैं. जैसे ही टाइगर बड़ा होता है तो उसके शरीर पर, उसके फरों पर काले रंग की पट्टियाँ उभर आती हैं. बचपन में ऐसा नहीं होता है, जब वो बड़ा होता है जैसे जैसे वैसे वैसे उसके वो काले रंग की पट्टियाँ बनती जाती हैं. बहुत ही शानदार पट्टियाँ थी. हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. दादाजी उसको संबोधित करते हैं हेलो टिमोथी कह के और उसके गले में अपनी बाहें डाल देते हैं केज के अंदर से. द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. और टाइगर भी उनकी बार की तरफ, सलाखों की तरफ आता है और दादाजी को अलाउ करता है, अपने दोनों हाथ उसके गले में डालने देता है. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर्स. दादाजी स्ट्रोक करते हैं टाइगर के माथे को और उसके कानों को. एंड वेन एवर ही ग्रोवल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ. और जैसे ही वो थोड़ा सा गुर्राता था तो उसके मुंह पे वो थोड़ी छोटी सी चपत भी लगाते थे उसके मुंह पर, विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट. और दादाजी का ये पुराना तरीका था उसको चुप कराने के लिए. ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड एंड only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. और वो दादाजी के हाथों को चाटने लगा और फिर वो दोबारा से पीछे चला जाता है जब एक लियोपार्ड पास के केज में से उसके ऊपर स्नेल करता है, उसके ऊपर गुर्राता है. ग्रैंडफादर शूट द लियोपार्ड अवे. ग्रैंडफादर उस लियोपार्ड को शू कर देते हैं, भगा देते हैं. एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स. और टाइगर दोबारा से वापस आ जाता है उनके हाथ चाटने के लिए. बट एवरी नाउ एंड देन द लियोपार्ड वुड रश एट द बार्स. लेकिन बार बार पर वो लियोपार्ड जो था वो बार्स की तरफ आ रहा था. एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर. और वो वापस अपने कॉर्नर में ऐसे ही दुबक जाता था टिमोथी. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. काफ़ी लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति एक टाइगर के साथ कैसे मिल रहा है, कैसे वो रीयूनाइट हो रहे हैं. और तभी एक कीपर आता है बीच में से रास्ता बनाते हुए ये देखने के लिए कि दादाजी क्या कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग टू टिमोथी. और वो उसको जो कीपर आया है पूछने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो उसको जवाब देते हैं दादाजी कि मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ. weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago. और वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर नहीं थे जब मैंने 6 महीने पहले टिमोथी को जू को गिफ्ट किया था. I haven't been here very long said the surprise keeper. वो चौंका हुआ कीपर उनको जवाब देता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं यहाँ पर आए हुए. प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन. वो कहते हैं ठीक है अपनी बातचीत आप जारी रखिए. बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ. लेकिन मैं इसको खुद से आज तक नहीं छू पाया हूँ. ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. ये काफ़ी गुस्से वाला है. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर कहते हैं उसको सजेस्ट करते हैं कि इसको कहीं और क्यों नहीं रखते हो. दैट लियोपार्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम. जो पास में जो लियोपार्ड है, जो चीता है, वो उसको बार बार डराता है. आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट. और दादाजी कहते हैं कि मैं सुपरिटेंडेंट से मिलूंगा और उनसे इस बारे में बात करूंगा कि टिमोथी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए या इस लियोपार्ड को यहाँ से शिफ्ट किया जाए. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम early, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. और दादाजी सुपरिटेंडेंट को वहाँ ढूंढते हैं लेकिन सुपरिटेंडेंट घर चला गया था थोड़ा सा जल्दी और इसलिए दादाजी वापस आते हैं टिमोथी के केज के पास उसको गुड बाय कहने के लिए क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था.
He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. उनको 5 मिनट हो गए हैं ऐसे ही टिमोथी को स्ट्रोक करते हुए और स्लैप करते हुए। एक जो दूसरा कीपर था वो उनको 5 मिनट से ऑब्जर्व कर रहा है, थोड़ा सा वो चौंका हुआ है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। और ग्रैंडफादर उसको पहचान लेते हैं क्योंकि ये वही कीपर है जो ग्रैंडफादर से मिला था 6 महीने पहले जब टिमोथी को वो वहाँ पर छोड़ के गए थे। You remember me, said grandfather. Now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? और दादाजी उसको कहते हैं, क्या आप मुझे याद रखते हैं अभी भी? क्या आपको याद है कि मैं टिमोथी को यहाँ पर देके गया था और आप क्यों नहीं टिमोथी के केज को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं इस बेवकूफ़ लियोपार्ड के केज के पास से? बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। लेकिन कीपर हकलाते हुए कहता है, सर ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ मुझे पता है। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन बट यू माइट एट लीस्ट टेक ए सजेशन और 2 फ्रॉम मी। दादाजी कहते हैं, ठीक है मैंने तो इसे सौंप दिया है जू को, लेकिन फिर भी आपको मेरे सजेशन ले लेने चाहिए। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months ago। और वो कीपर उनको बहुत ही दुखद सूचना देता है कि मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो तो 2 महीने पहले ही मर गया। डाइड, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर चौंक कर पूछते हैं, मर गया? यस सर, ऑफ न्यूमोनिया। वो कहता है, हाँ सर न्यूमोनिया से। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ। और वो कीपर बताता है कि इस टाइगर को तो पिछले महीने ही हिल से ट्रैप किया गया है, पकड़ा गया है, एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये बहुत ख़तरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। ग्रैंडफादर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं ये बात सुनकर कि टिमोथी इज़ नो मोर नाउ। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म। और वो टाइगर अभी भी उनकी आर्म को लिक कर रहा है, चाट रहा है विद इंक्रीजिंग रेलिश, और भी ज़्यादा प्यार से। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। और दादाजी को अब ऐसे लग रहा है जैसे वो एक एज हो गई है उनको, और वो अपना हाथ हटाते हैं पीछे करने में। उनको काफ़ी टाइम लगता है, बहुत लंबा समय उनको लगता है हाथ पीछे हटाने में, क्योंकि उन्हें तो वो टिमोथी ही लग रहा था। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट टिमोथी। और वो उसके पास जाते हैं और उसके कान में बुदबुदाते हैं, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक। और वो कीपर को बहुत ही नफरत भरी लुक देते हैं। वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और बहुत जल्दी जू से निकल के आ जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में देखा कि कितने खतरनाक जानवर को भी प्रेम से अपना बनाया जा सकता है। टिमोथी मर गया है और कीपर कह रहा है कि ये टाइगर तो नया है, लेकिन प्यार से जब दादाजी उसको ट्रीट कर रहे हैं तो कैसे वो भी उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है। थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो।